Namaskar students. Teratogenesis Virupchan Part 2. Myself Dr. Nisha Jain. आज मैं आपका ये चैप्टर कंटिन्यू करूँगी। पहले ही हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। आपका बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी का पेपर 3 गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी, जिसके अंदर आज हम टेराटोलॉजी चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। What is teratogenesis? What are physical, chemical and biological factors for a teratogenesis? ये हम already discuss कर चुके हैं। आज हम start कर रहे हैं mechanism of action of teratogens. Different kind of teratogen, different kind of mechanism of action. अगर teratogen अलग है तो उसका mechanism भी अलग होगा. There are two methods. One is genetic mechanism and another is non-genetic mechanism. जेनेटिक mechanism में क्या होता है? It affects the genome, that is mutation of chromosomes, dysfunction and altered nucleic acid function. Non-genetic के अंदर insufficient supply of energy, alteration in membrane permeability and osmolar imbalance देखा जाता है। Xenobiotics वो chemicals होते हैं जो foreign to biological system and affects the physiology and biochemistry of the system. ये मैन मेड भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। अगर हम मैन मेड जीनोबायोटिक्स की बात करते हैं तो उसमें मेडिसिन, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स आते हैं, जबकि नेचुरल जीनोबायोटिक्स के अंदर एल्केलॉइड, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स, मोल्स, मॉर्फिन, एट्रोपाइन, वेराट्रम कैलिफोरियम, a plant in the Rocky Mountains of America, pregnant sheep nervous system of the embryo, cyclops, extra eye on forehead, cyclopia. ये सारे जो हैं ये नेचुरल जीनोटाइप्स इसके अंदर आते हैं। अगर हम फेट की बात करें जीनोटाइप्स जीनोबायोटिक्स की, तो ये जो जीनोबायोटिक्स हैं ये लिपोफिलिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। लिपोफिलिक का मतलब जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं और हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लिपोफिलिक जो होते हैं दे आर हार्मफुल एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, सो कन्वर्ट देम इनटू हाइड्रोफिलिक बाय बायोट्रांसफॉर्मेशन व्हिच टेक्स place by enzyme of the liver, or water soluble they are excrete from the body and they are not that much harmful for the body. मैंने शुरू में जब ये स्टार्ट किया था टेराटोजेनेसिस, मैंने बताया था ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हमने बोला था स्ट्रक्चरल एनोमलीज और दूसरे को हमने बोला था फंक्शनल एनोमलीज। स्ट्रक्चरल एनोमलीज एंड फंक्शनल एनोमलीज दैट इज संरचनात्मक असंगतियां और बोला था मैंने, और एक कार्यात्मक असंगतियां के बारे में बात किया था। सबसे पहले में जो स्ट्रक्चरल एनोमली है जिसको कि संरचनात्मक एनोमली कहते हैं उसको बात करेंगे। इसके अंदर किस किस प्रकार की जो स्ट्रक्चरल एनोमलीज होती हैं वो पाई जाती हैं। नंबर 1, एमेलिया। व्हाट इज एमेलिया? होल पार्ट इज एब्सेंट। कैन यू सी दिस पिक्चर? Both pairs of appendages fail to develop completely. There are no legs and there are no hands. Hemilia, part develop partially. You can see this man has no hands, but it has a small flipper-like legs. Here, hand and feet may be attached directly to the trunk due to the failure of the limb to elongate. Development arrest, that is growth become less than normal, which is called as dwarfism. Deficiency in production of growth hormone. You can see this is a very small, right? क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी थी, इसलिए इसके अंदर ग्रोथ नहीं हुई। डेवलपमेंटल एक्सेस, ग्रोथ मोर देन नॉर्मल जाइजेंटिज्म। इसको क्या बोलेंगे हम? मोर देन नॉर्मल। देखा होगा आपने 7-8 फीट तक कई लोग हो जाते हैं बिकॉज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द because of the excessive production of the growth hormone. Phocomelus in arm, this is same, the hand attached directly to the body. Symphodia in legs, you can see both the legs are attached. Partially syndactylous, both the fingers are attached. Proboscis like nose, double eyelids, you can see this nose is proboscis like and eyelids are double. ये कुछ एनोमैलीज हैं जो हम स्ट्रक्चरल एनोमैलीज पढ़ रहे हैं। फेलियर टू सब डिवाइड, सिंडक्टाइली, ये देखिए फिंगर का डेवलपिंग डिजिट्स फेल टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर।
Oligodactyly, failure of development of one or more digits. So you can see malformation of hands and legs. Polydactyly, duplication of single digits. See, ये भी दो, ये भी दो है, ये भी दो है. Atavism, organ appear like their forefathers. Persistence of tail, you can see. Instead of regression, tail continues to grow and persist even in adult stage. We do not have tail, but this is a tail. This is anomalies. This is an abnormality. Fusion or splitting, head of the head fusion, craniophagus. You can see that these heads are fused. Here you can see this is a picture. आपने कई बार पेपर्स में न्यूज़पेपर में देखा होगा, पढ़ा होगा, इस तरह के कि जुड़वा सिर जुड़े हुए बच्चा पैदा हुआ या धड़ जुड़े हुए बच्चा पैदा हुआ. ये क्या है? दिस इज ऑल एनोमलीज, एबनॉर्मलिटीज, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज. टेराटोजेनेसिस का एग्जांपल है. नाउ यू कैन सी द चेस्ट टू चेस्ट फ्यूजन. देखिए ये चेस्ट इसका थोरैकोपेगस. दीज आर ऑल मेडिकल टर्म्स जिसको कि हम बोलते हैं craniophagus, that is head fused. This is thoracopagus, where the this is trunk or the chest part is fused. अब हम बात करते हैं फंक्शनल एनोमैलीज. फंक्शनल एनोमैलीज में क्या आता है? इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. सर आर्कीबैल्ड गेरॉट ने 1908 के अंदर बताया कि ये जो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है तो कितनी प्रकार के डिजीजेस होती हैं जो कि जिनका रिजल्ट होता है malformed baby and teratogenesis. It represents group of metabolic diseases carried from one generation to another. Each of such diseases is due to the lack of single enzyme in a particular metabolic series of reaction. Lack of enzyme occurs as a result of mutation of DNA. Mutant DNA causes synthesis of different protein. Such a altered protein result in some sort of abnormality which is called as teratogenesis. इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एक ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती है. इन डिजीजेस के अंदर किसी एक एंजाइम का अगर किसी रिएक्शन के अंदर कमी होती है तो उसकी वजह से होती है और इस लैक ऑफ एंजाइम की वजह से जो है वो डीएनए का म्यूटेशन हो जाता है. और जब डीएनए का म्यूटेशन हो जाता है तो ये म्यूटेड डीएनए जो होता है ये प्रोटीन बनाता है जो कि एक्चुअल प्रोटीन नहीं होता है, ये ऑल्टर्ड प्रोटीन होता है. दिस इज Now, inborn errors of metabolism can be classified into carbohydrate metabolism, lipid metabolism, protein metabolism, nucleic acid metabolism. More than 150 such diseases have been discovered till today. अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें होता है फ्रक्टोसीमिया. What is fructosemia? This is a rare congenital disorder, inability to utilize fructose completely. Liver lacks enzyme fructose 1-phosphate aldose. It blocks the important pathway of fructose utilization. It results in excretion of fructose in the urine. Glycogen storage disease, जिसको हम बोलते हैं glycogenosis. It results in accumulation of abnormal high amount of glycogen in different tissues. Hepatic renal glycogenosis, reduced amount of glucose 6-phosphate in liver and kidney which result in inhibition of glycogen breakdown. Glycogen concentration may rise from 4 to 18.5 which is called as hypoglycemia. Next type inborn error of metabolism में आता है lipid metabolism. Niemann-Pick's disease (NP), it is an autosomal recessive trait due to the accumulation of sphingomyelin in visceral organs and brain due to the imbalance of intracellular enzyme. Coucher's disease, accumulation of cerebroside keratin due to the lack of cerebrosidase enzyme in children. Rare and fatal in adults, it affects brain, liver, lymph nodes and bones. Next, protein inborn error of metabolism. Phenylketonuria in mentally defective persons excrete high amount of phenylalanine, phenyl pyruvic acid, phenyl lactic acid, and phenyl acetic acid due to the deficiency of phenylalanine 4-hydroxylase enzyme to tyrosine cannot be synthesized. Learning ability is highly reduced. Albinism, tyrosine
से मेलानिन बनता है. It is a pigment protects skin from UV rays. The affected area, that is skin hair, becomes white. Nucleic acid metabolism. Xanthonuria and hypophosphatasia excrete high amount of xanthine. Blood uric acid is low while the urinary protein is xanthine and traces of uric acid. Due to the absence of xanthine oxidase and absence of renal tubular reabsorption mechanism for xanthine. Genetic disorder, absence of alkaline phosphatase in serum. Skeleton defects resemble to rickets. Hypercalcemia, continuous excretion of the phosphoethanol amine in X-ray bone show pseudo fractures. So this is all about the inborn errors of metabolism. I stop here. I'll continue this chapter again. Thank you.